ओलंपिक्स एक इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स इवेंट जहां दुनिया भर से एथलीट्स भाग लेते हैं। डेवलप्ड नेशन से हमें ज्यादा एथलीट्स पार्टिसिपेट करते दिखते हैं, जबकि डेवलपिंग नेशन से कम। जब भी हम ओलंपिक्स के मेडल स्टेटस को देखते हैं तो उसमें इंडिया कभी भी टॉप 5 या टॉप 10 में नहीं दिखता। इंडियन एथलीट्स ने बहुत कम मेडल्स जीते हैं एज कम्पेयर टू अमेरिका, चाइना, जापान एक्सेट्रा। अगर समर ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल विनर्स की बात करें तो अमेरिका नंबर 1 पर है 1061 गोल्ड मेडल्स के साथ, और चीन, फ्रांस, जर्मनी जैसे कंट्रीज शामिल है टॉप 10 की लिस्ट में, आप देख सकते हैं। वही बात की जाए इंडिया की तो हमने अब तक सिर्फ 10 ही गोल्ड मेडल्स जीते हैं। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे उन कुछ बड़े रीजंस के बारे में जो इंडिया की परफॉर्मेंस को ऐसे वर्ल्ड लेवल इवेंट में अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम अपनी पॉपुलेशन को देखें तो मेजॉरिटी रूरल, छोटे टाउन्स या छोटे शहर है। ये लोग कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर मानते हैं कि सिर्फ स्टडीज ही रास्ता है सक्सेस अचीव करने का। इसका नतीजा ये होता है कि ज्यादातर लोग पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं और खेलों पर कम। हमें शायद ही कोई ऐसा मिलता है जो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हो। सिर्फ रूरल लोग ही नहीं बल्कि शहरों में भी यही मेंटालिटी अपनाई जाती है। उनके लिए रास्ता केवल इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ जैसे प्रोफेशंस तक ही सीमित होता है। इसलिए खेलों को बहुत कम महत्व दिया जाता है। पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें क्योंकि वे इसे टाइम की बर्बादी मानते हैं, चाहे बच्चा खेलों से कितना भी प्यार करता हो या कितना ही टैलेंटेड हो। दूसरी बात, किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट का डोमिनेट करना, जैसे इंडिया में क्रिकेट। कई लोगों को क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट की उतनी नॉलेज ही नहीं होती है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं। एक बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट का दूसरे खेलों को कम एनकरेज करना एज कम्पेयर टू क्रिकेट। हर बड़े या छोटे शहर में आपको क्रिकेट की एकेडमी मिल जाएगी, लेकिन बास्केटबॉल या बैडमिंटन की शायद नहीं। गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स पर कम खर्च करना एक बड़ा कारण है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना और एथलीट्स के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज की कमी इंडिया के बाकी स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म न करने के पीछे बड़ी रीजंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे जितने भी एथलीट्स ओलंपिक्स में गए हैं वो कम्पीट नहीं कर सकते, बल्कि वो सभी गोल्ड मेडल वर्दी है। लेकिन जिस कंट्री की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से भी ज्यादा हो और वह 150 एथलीट्स भी ना भेज सके, ये थोड़ा जस्टिफाइबल नहीं लगता। स्पोर्ट्स कल्चर का ना होना। भारत में स्पोर्ट्स को उतना एनकरेजमेंट नहीं मिलता। हालांकि अब हालात पहले से सुधर रहे हैं, फिर भी बहुत दूर जाना है। प्राइमरी स्कूल लेवल से ही बच्चों का इंटरेस्ट उनके पसंद के स्पोर्ट्स में आए, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ एकेडमिक्स पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे बच्चों का पोटेंशियल बर्बाद हो जाता है। ये थे कुछ मेन रीजंस जिनकी वजह से इंडिया वर्ल्ड लेवल स्पोर्टिंग इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। हालांकि और भी कई कारण हो सकते हैं जिन पर लंबी बात की जा सकती है, लेकिन ये कुछ हाईलाइटेड रीजंस थे जो मैंने आपको बताए। अगर बात करें सॉल्यूशंस की तो प्राइमरी स्कूल लेवल से ही बच्चों का इंटरेस्ट स्टडीज के साथ साथ स्पोर्ट्स पर भी रहे, इस बात पर फोकस करना चाहिए और उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स से भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। गवर्नमेंट को स्पोर्ट्स के लिए ज्यादा बजट एलोकेट करके हर तरह के स्पोर्ट्स के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनवाने चाहिए और नेशनल लेवल पर यंगस्टर्स को इन्फ्लुएंस करना चाहिए कि वो अपने पसंद के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। इस प्रोसेस में टाइम तो लगेगा, लेकिन ऐसे ही हालात बदलेंगे। जो मेंटालिटी कई 100 सालों से चली आ रही है उसे बदलने में समय लगेगा, लेकिन एक बार चेंज हो गया तो भारत भी हमें टॉप 10 की लिस्ट में जरूर देखने को मिलेगा, हो सकता है नंबर 1 पर भी। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्योंकि बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।